सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। भगत भाई ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी क्रोथा और बरवाला 5 महिला एक बच्चे का हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, हमारी ये प्रार्थना है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि भगत भाई आप एक बार इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक को एक बार आप अवश्य पढ़े तो आप सच्चाई से अवगत हो जाओगे भगत भाइयों। और वरना आज 11 सालों से आप इन RTS गुंडों को तलवे चाट रहे हो और चाटते रह जाओगे और समय निकल जाएगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास की सजा है और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है जिसमें फांसी का प्रावधान है। तो भगत भाइयों, मैं आपके सामने कुछ सच्चाई रख रहा हूँ, कुछ मैं प्रश्न रख रहा हूँ भगत भाइयों। आप उस प्रश्नों का उत्तर डिबेट में जरूर देना भगत भाइयों। सच साहब, अब मैं शुरू कर रहा हूँ। नंबर 1, इसका आपको जवाब देना भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज 2006 में जेल गए थे और 2008 में बाहर आए, पर्सनल बॉन्ड पर आए। क्या उनका परिवार रिश्तेदारों ने जमानत कराने में असमर्थ क्यों रहे भगत भाइयों? संत रामपाल जी महाराज पर्सनल बॉन्ड पर ही जमानत सरकार ने दी थी। इनके घर वालों रिश्तेदारों ने किसी ने जमानत बेटा बेटी नहीं करवाई थी भगत भाइयों। इसमें कारण क्या है, आप इसका मेरे को जवाब देना। 12 मई 2013 को क्रोथा आश्रम आप नहीं चाहते थे, गुरुजी नहीं चाहते थे कि कहीं खून खराबा हो, फिर भी खून खराबा हुआ। खून खराबा किन कारण से हुई और क्यों हुआ भगत भाइयों? जब संत रामपाल जी महाराज ने कह दिया था कि क्रोथा आश्रम को दे दो, अपने खून खराबा नहीं चाहिए, तो उसके बाद में खून खराबा क्यों हुआ और किसके कहने से हुआ? दिनांक 14/9/2014 की घटना, कोर्ट को घेर कर रामपाल जी महाराज के नारे लगाने वाले कौन थे भगत भाइयों? 14/9/2025 को ये कौन थे जिसने कोर्ट को घेरा था भगत भाइयों? 5/11/14 को पंचकूला से आगे जाने के लिए किसने रोका? आपके खिलाफ राम कुमार ढाका पुरुषोत्तम सैनी ने कहा कि संत रामपाल जी झूठ बोल रहा है, वो खुद न्यायालय नहीं जाना चाहते थे। संत रामपाल जी महाराज को 5/11/14 को पंचकूला से कौन लाया था भगत भाइयों? जवाब देना। 17/11/2014 को किसने निर्णय लिया था कि 17 तो क्या आगे भी नहीं जाने देंगे, जाएंगे तो लाखों भक्तों की लाशों से गुजरना होगा? वो कौन था भगत भाई? राम कुमार ढाका, पुरुषोत्तम सैनी, ये महेंद्र वगैरह कांड तो भगत भाई इन गुंडों ने करवाया था। और संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दे करके संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दिया और देशद्रोह का मुकदमा चला जिसमें फांसी का प्रावधान है भगत भाइयों। 19/11/2014 को आपने स्पष्ट बयान दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने 19/11/14 को स्पष्ट बयान दिया है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। और ये RTS गुंडे क्या बोल रहे हैं, इनमें विपरीत बयान आता है कि मैनेजमेंट मेरा ही बनाया हुआ है, सब मेरे देख रेख में चल रहा है भगत भाइयों। क्या संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं? 19/11/2014 को 5 महिला एक बच्चे की हत्या कर आपने बोला कि मेरे को बहुत अफसोस है। संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार किया, उसने टाइम पूछा था भगत भाई 5 महिला एक बच्चे की हत्या हुई, संत रामपाल जी महाराज आपको अफसोस है? संत रामपाल जी ने कहा मुझे बहुत अफसोस है। और ये गुंडे क्या बोल रहे हैं कि वो गुरुजी का आदेश है, सतलोक चले गए। आपका बयान है कि मुझे आश्रम में बंधक बना रोक रखा था। वह कौन लोग थे जो आप गुरुजी को बंधक बना रहे थे भगत भाई? ये जवाब देना। क्या गुरुजी झूठ बोल रहे हैं? आपका बयान है कि मैं आश्रम में छुप गया, अन्यथा मार देते। आश्रम में कौन लोग थे वह जहाँ से शत्रु संत रामपाल जी महाराज को मार देना चाहते थे भगत भाइयों? आपका प्रत्यक्ष बयान है कि काले कमांडो मेरे नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने कहा काले कमांडो किसके है, किसके आदेश से तानाशाही कर रहे थे? घटना से पहले भी और RSS के गुंडों ने आश्रम को अपने कब्जे में कर लिया था भगत भाइयों। पुस्तक जीने की राह, अंधश्रद्धा, भक्ति, खतरा है जान, कबीर सागर सलाट आदि पुस्तकों में ये मिलावट किसने किया?
ये जवाब देना भगत भाई का। संत रामपाल जी महाराज ने किया ज्ञान गंगा पुस्तक आपके द्वारा नहीं लिखी, संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान गंगा पुस्तक नहीं लिखी है भगत भाइयों, लेकिन संगत में पुस्तक बिक्री की जा रही है। आपके द्वारा लिखी गई पुस्तक आध्यात्मिक ज्ञान गंगा भक्ति सौदागर का संदेश गैर नजर गीता में आदि का प्रचार करना क्यों बंद कर दिया इन गुंडों ने? 3-4 पुस्तकों का जो आपने लिखी वो क्यों प्रचार इन गुंडों ने बंद कर दिया भगत भाइयों? जैसे अनेकों ट्रस्ट, जैसे भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, मुरलीधर ट्रस्ट आपके नाम से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। आपका कौन सा ट्रस्ट है? आपके नाम से अनेकों आश्रम चल रहे हैं। खुमानो, सोजत, शामली, धनाना, बैतूल, इंदौर, नेपाल, मुंडका, इन आश्रमों में जमीन किसके नाम है भगत भाइयों? ये बताना किसके नाम से ली गई है? धनराशि कहाँ जा रही है भगत भाइयों? कहाँ से आई है पैसे? इतने पैसे कहाँ से जो ये आश्रम बना रहे हैं? पीड़ा पर्चे के माध्यम से गुरुद्रोही नो एंट्री का आदेश आपके द्वारा आता है क्या? क्या संत रामपाल जी महाराज जेल से मतलब पीड़ा पर्चा नो एंट्री करते हैं क्या? पीड़ा पर्चे से नो एंट्री होती है तो उन भक्तों का पैसा लगा है तो उसका आश्रम में अधिकार भी होगा। आपके 10 साल, आपके 11 सालों से जेल में संत रामपाल जी कौन कौन सी लीला की है? आप सतलोक में रहकर लीला कर सकते थे। संत रामपाल जी महाराज ने इतने सालों में कौन सी लीला की है भगत भाई? मेरा ज्ञान की डिबेट नहीं है ये। सत्ता और असत्य पर की जाएगी। रक्तदान का आदेश जेल से आता है क्या? देहदान का आदेश जेल से आता है क्या? या और कोई ऑडियो वीडियो जेल से, पुस्तकें जेल से क्या ये आ रही हैं? अगर आ रही है तो भगत भाइयों आप डिबेट नहीं तो आप इसके अंदर मेरे को उत्तर जरूर देना भगत भाइयों। जो मैंने इतने प्रश्न किए ना, आप इसको लाइक वहाँ पर मतलब इनको उत्तर देना ताकि मेरे को पता चलेगा कि ठीक है वास्तव में आप भगत भी हैं। और इस पुस्तक को पढ़ना न भूले, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का इस पुस्तक न भूले। और मैं यहाँ विराम देता हूँ और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। साहब।